वाले धाराएं धारा 1 से धारा 93 तक का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तारीख 11 अगस्त 2023 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्थापित किया गया था। समिति ने विचार विमर्श करने के पश्चात तारीख 10 नवंबर 2023 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें की थीं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया। राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृत तथा 25 दिसंबर 2023 को भारत का राजपत्र भाग 2 खंड 1 में प्रकाशित। दिनांक 1/7/2024 से प्रवर्त अर्थात लागू हुआ माना जाएगा। इसके अंतर्गत आने वाले भाग 1 के अंतर्गत अध्याय 1 में टॉपिक दिया है प्रारंभिक धारा शुरू होती है धारा 1 से। धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 2A में न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 2B में निश्चायक सबूत के बारे में बताया गया है। धारा 2C में नासाबित को बताया गया है। धारा 2D में दस्तावेज के बारे में बताया गया है। धारा 2E में साक्ष्य शब्द के बारे में बताया गया है। धारा 2F में तथ्य शब्द के बारे में बताया गया है। धारा 2G में विवादक तथ्य के बारे में बताया गया है। धारा 2H में उपधारणा कर सकेगा के बारे में बताया गया है। धारा 2I में साबित नहीं हुआ के बारे में बताया गया है। धारा 2J साबित के बारे में बताया गया है। धारा 2K सुसंगत शब्द के बारे में बताया गया है। धारा 2L में उपधारणा करेगा शब्द के बारे में बताया गया है। अगला आता है भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत आता है अध्याय 2। अध्याय 2 में जो टॉपिक दिया गया है वह है तथ्यों की सुसंगति। तथ्यों की सुसंगति धारा 3 से शुरू होता है। धारा 3 में बताया गया है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। अगला टॉपिक आता है वह है निकटता से संबंध तथ्य। यह धारा 4 से शुरू होता है। धारा 4 में बताया गया है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। धारा 5 में बताया गया है वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम हैं। धारा 6 में बताया गया है हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। धारा 7 में बताया गया है विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। धारा 8 में बताया गया है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। धारा 9 में बताया गया है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। धारा 10 में बताया गया है रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत है। धारा 11 में बताया गया है जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। धारा 12 में बताया गया मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। धारा 13 में बताया गया है कार्य आकस्मिक या शास्य था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। धारा 14 में बताया गया है कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। अगला जो टॉपिक आता है वह है स्वीकृतियां। यह धारा 15 से शुरू होता है। धारा 15 में बताया गया है स्वीकृति की परिभाषा। धारा 16 में बताया गया है कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति। धारा 17 में बताया गया है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। धारा 18 में बताया गया है वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। धारा 19 स्वीकृति का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। धारा 20 में बताया गया है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। धारा 21 में बताया गया है सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। धारा 22 में बताया गया है उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न
या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। धारा 23 में बताया गया है पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति। धारा 24 में बताया गया है साबित संस्वीकृति को उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार पर लेना। धारा 25 में बताया गया स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विवृद्ध कर सकेगी। इसके अंतर्गत जो अगला टॉपिक आता है वह है उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता। यह धारा 26 से शुरू होता है। धारा 26 में बताया गया है वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया जाना कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता आदि। धारा 27 में बताया गया है किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। अगला टॉपिक है वह है विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। यह धारा 28 से शुरू होता है। धारा 28 में बताया गया है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं। धारा 29 में बताया गया है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टि की सुसंगति। धारा 30 में बताया गया है मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। धारा 31 में बताया गया है कतिपय अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। धारा 32 में बताया गया है विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है। अगला टॉपिक आता है किसी कथन में से कितना साबित किया जाएगा। यह धारा 33 से शुरू होता है। धारा 33 में बताया गया है जब कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग है तब क्या साक्ष्य दिया जाए। अगला टॉपिक आता है न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं। यह धारा 34 से शुरू होता है। धारा 34 में बताया गया है द्वितीय वाद या विचारण के वर्जन के लिए पूर्व निर्णय सुसंगत हैं। धारा 35 में बताया गया है सन प्रमाण आदि विषयक अधिकारिता के कतिपय निर्णयों की सुसंगति। धारा 36 में बताया गया है धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और उसका प्रभाव। धारा 37 में बताया गया है धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं। धारा 38 में बताया गया निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या साठगांठ का न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। अगला टॉपिक है वह है अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होती हैं। यह धारा 39 से शुरू होता है। धारा 39 में बताया गया है विशेषज्ञों की राय। धारा 40 में बताया गया है विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य। धारा 41 में बताया गया है हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 42 में बताया गया साधारण रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 43 में बताया गया है प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 44 में बताया गया है नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 45 में बताया गया है राय के आधार पर कब सुसंगत है। अगला टॉपिक है वह है शील कब सुसंगत है। यह धारा 46 से शुरू होता है। धारा 46 में बताया गया है सिविल मामलों में लांछित आचरण साबित करने वाला शील विसंगत है। धारा 47 में बताया गया है दंडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। धारा 48 में बताया गया है कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। धारा 49 में बताया गया है उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। धारा 50 में बताया गया है नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील। अब अगला आता है भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है वह है सबूत के विषय में। यह अध्याय 3 के अंतर्गत आता है। अध्याय 3 के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है वह है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। यह धारा 51 से शुरू होता है। धारा 51 में बताया गया है न्यायिक रूप से अवलोकनीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 52 में बताया गया है
वे तथ्य जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। धारा 53 में बताया गया है स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। अगला जो अध्याय आता है वह अध्याय है 4 में जो टॉपिक आता है वह टॉपिक है मौखिक साक्ष्य के विषय में। यह धारा 54 से शुरू होता है। धारा 54 में बताया गया है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। धारा 55 में बताया गया है मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। अगला जो अध्याय आता है वह अध्याय 5। अध्याय 5 के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। यह धारा 56 से शुरू होता है। धारा 56 में बताया गया है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। धारा 57 में बताया गया है प्राथमिक साक्ष्य। धारा 58 में बताया गया है द्वितीय साक्ष्य। धारा 59 में बताया गया है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों का साबित किया जाना। धारा 60 में बताया गया है वे दशाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 61 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख। धारा 62 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। धारा 63 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। धारा 64 में बताया गया है प्रस्तुत करने की सूचना के बारे में नियम। धारा 65 में बताया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना जिसके बारे में अभी कथित है कि उसने प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था। धारा 66 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत। धारा 67 में बताया गया है ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। धारा 68 में बताया गया है जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत। धारा 69 में बताया गया है अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। धारा 70 में बताया गया है जब अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन से इनकार करता है तब सबूत। धारा 71 में बताया गया है उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। धारा 72 में बताया गया है हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्य से करना जो स्वीकृत या साबित है। धारा 73 में बताया गया है डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत। इसके अंतर्गत अगला टॉपिक आता है वह है लोक दस्तावेज। यह धारा 74 से शुरू होता है। धारा 74 में बताया गया है लोक और प्राइवेट दस्तावेज। धारा 75 में बताया गया है लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। धारा 76 में बताया गया है प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत। धारा 70 में बताया गया है अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। अगला जो टॉपिक आता है वह दस्तावेजों के बारे में अवधारणा है। यह धारा 78 से शुरू होता है। धारा 78 में बताया गया है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में अवधारणा। धारा 79 में बताया गया है साक्ष्य आदि के अभिलेख के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। धारा 80 में बताया गया है राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। धारा 81 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्रों के बारे में अवधारणा। धारा 82 में बताया गया है सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में अवधारणा। धारा 83 में बताया गया है विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में अवधारणा। धारा 84 में बताया गया है मुख्तार नामों के बारे में अवधारणा। धारा 85 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में अवधारणा। धारा 86 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बारे में अवधारणा। धारा 87 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में अवधारणा। धारा 88 में बताया गया है विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अवधारणा। धारा 89 में बताया गया है पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में अवधारणा। धारा 90 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में अवधारणा। धारा 91 में बताया गया है प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में अवधारणा। धारा 92 में बताया गया है 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। धारा 93 में बताया गया है 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में